बिहार का सौतेलेपन और बिहार के सारे 14 करोड़ लोगों के साथ सबसे ज्यादा धोखा और झूठ बीजेपी ने बोला है। तो समझ में नहीं आता, ये प्रधानमंत्री का जगह ही नहीं है, प्रधानमंत्री उसकी आवश्यकता ही नहीं है। तो समझ में नहीं आता, मैं तो कह रहा हूं कि कहीं नीतीश कुमार का फोटो तक नहीं है। मुख्यमंत्री है, प्रधान में उसका कहीं फोटो तक नहीं है, जबकि वो मुख्यमंत्री है विधानसभा के। कब तक अपमानित का घूंट सहेंगे नीतीश जी? 17 साल से वही हैं, तो नीतीश कुमार को मानने को कौन बीजेपी तैयार है? प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बिहार के हालात को, उसकी जीडीपी को, उसकी इकोनॉमी को, उसके पर कैपिटा इनकम को, उसकी गरीबी को, क्या प्रधानमंत्री जी इस बार आ रहे हैं तो क्या नेतरहाट टाइप के 10 स्कूल देंगे? नहीं, जीएसटी नहीं, जो वन नेशन वन रैंक नहीं, वन नेशन वन हेल्थ नहीं, वन नेशन वन टैक्स नहीं, नो रैंक, नो पेंशन, नो सैनिक, नो शहीद, नो अनुकंपा। लगा कि प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं हमारे, तो उसके सामने आज नहीं, आज के बाद ये क्या क्या झूठ बोलते हैं, उसके बाद होगा। नरेंद्र मोदी आज पटना आ रहे हैं। बिहार विधानसभा का जो है वो शताब्दी समापन समारोह मनाने आ रहे हैं, जिसमें पप्पू यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उनको आड़े हाथों दिया है। उनका कहना है कि ये उनकी जगह नहीं है, विधानसभा में आने की उनकी कोई जगह नहीं है। अगर उनको आना है तो वो आए, और लेकिन बिहार को सौगात में क्या देते हैं उस पर उन्होंने सवाल खड़ा किया है। साथ ही उन्होंने विधानसभा स्पीकर पर भी सवाल खड़े किए हैं और बिहार के मुखिया नीतीश कुमार पर भी उनका क्या कहना है, आइए सुनते हैं उनको। 17 साल से वही हैं, तो नीतीश कुमार को मानने को कौन बीजेपी तैयार है? बस हमेशा पॉलिटिकल इवेंट्स क्यों बनाना चाहती है? रैली भी किया आपने, सब कुछ किया, क्या फायदा हुआ? तो आज विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा भैया? आप उम्मीद करते हैं जुमलेबाज इन दोनों आदमी से, जो नोटबंदी नहीं, जीएसटी नहीं, जो वन नेशन वन रैंक नहीं, वन नेशन वन हेल्थ नहीं, वन नेशन वन टैक्स नहीं, नो रैंक, नो पेंशन, नो सैनिक, नो शहीद, नो अनुकंपा। क्या बात आप कर रहे हैं? तो खुशी होना चाहिए कि पहली बार इतिहास में पहली बार कोई विधानसभा में प्रधानमंत्री आ रहा है। मुझको तो समझ में नहीं आता, ये प्रधानमंत्री का जगह ही नहीं है, प्रधानमंत्री उसकी आवश्यकता ही नहीं है। प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बिहार के हालात को, उसकी जीडीपी को, उसकी इकोनॉमी को, उसके पर कैपिटा इनकम को, उसकी गरीबी को, क्या प्रधानमंत्री जी इस बार आ रहे हैं तो क्या नेतरहाट टाइप के 10 स्कूल देंगे? क्या मैं उम्मीद करूं कि प्रधानमंत्री जी कम से कम आधा दर्जन आईआईटी देंगे? मैं उम्मीद करूं कि प्रधानमंत्री जी हमें कम से कम 2 एम्स देंगे? क्या मैं उम्मीद करूं कि प्रधानमंत्री जी हमें 5 एयरपोर्ट देंगे? क्या मैं उम्मीद करूं कि जूट मिल से लेकर के डालमिया नगर से लेकर के लगभग सभी फैक्ट्रियां बंद हो गई, मुंगेर का विश्वविद्यालय और 2 विश्वविद्यालय जो पहले बजट में हुआ था, क्या मैं उम्मीद करूं कि वो हमें मिलेगा? धन्यवाद। एक सवाल और है। विधानसभा अध्यक्ष ने खुद यह कार्यक्रम तय किया है और उन्होंने बुलाया, राज्य सरकार का ये कार्यक्रम नहीं है। भैया मुझको समझ में नहीं आता, मैं तो कह रहा हूं कि कहीं नीतीश कुमार का फोटो तक नहीं है। मुख्यमंत्री है, प्रधान में उसका कहीं फोटो तक नहीं है, जबकि वो मुख्यमंत्री है विधानसभा के। और जो स्पीकर अपने विधानसभा में विधायक को नहीं बचा सके, वह विधानसभा की गरिमा की बात करता है। इसको लाज शर्म नहीं है और इनको औकात ही नहीं है। जो स्पीकर के कुर्सी पर बैठ के दरोगा का ट्रांसफर और डीएसपी फोन नहीं उठाता हो, वो कितना कमजोर और कायर स्पीकर है, इसका पता नहीं है। पोस्टर लगा दिए गए प्रधानमंत्री आगमन। मैं वही बात तो कह रहा हूं, कब तक अपमानित का घूंट सहेंगे नीतीश जी? कब तक? बिहार का सौतेलेपन और बिहार के सारे 14 करोड़ लोगों के साथ सबसे ज्यादा धोखा और झूठ बीजेपी ने बोला है। और उसमें आरा में 1.25 लाख करोड़ रुपया से लेकर के आज तक पहले बजट की घोषणा
बिहार को नहीं मिली। पूरे शहर का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है सर, दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। कौन सा? राजधानी पटना जिस सड़क मार्ग से भैया जाएंगे, जो पैसा खर्चा यहाँ किए ना, वो नेपाली नगर, राजीव नगर और पटना के नाले पर कर लेते ना। प्रधानमंत्री जी नेपाली नगर में जाकर के देख लें कि किस कदर बेटियों को मारा गया। एक बार वहां जाए ना, गंगा चौरसिया का बेटा, जिसका जो जमीन माफिया से लेके सब लोग हैं ये लोग। ये कोई स्पीकर है? ये चुड़कुट टाइप का लोग है, ये क्या स्पीकर है? इन्होंने तो गरिमा गिरा दिया है। स्पीकर है ये? संसद तो आप नए प्रतीक बने हैं, आप कह रहे हैं कि प्रतीक पर भी सवाल उठा रहे हैं, और जो उद्घाटन किए प्रधानमंत्री, ये कभी बाघ का मुंह खुला देखे थे? तो प्रधानमंत्री सबका बाघ का मुंह चुप है, कभी खुला देखे थे? प्रधानमंत्री पहला बार बाघ का मुंह। प्रधानमंत्री उद्घाटन नहीं कर सकते, नियम नहीं है। सदन के नेता है वो। आपको पता है ही नहीं कानून। कल जुम्मा आपको ये लाठी पकड़े हुए हुआ है, अभी पैदे लिए हैं आप, हमको बताइएगा। या तो राष्ट्रपति या तो स्पीकर कर सकता है उद्घाटन, प्राइम मिनिस्टर नहीं। ये लाठी पकड़ के प्रवचन नहीं दीजिएगा, वो जाके नरेंद्र मोदी का झूठ का खेती में जाइए। आप लोग घेराव करेंगे आज? कौन जी का घेराव? आप प्रधानमंत्री जी का घेराव करें कि पहले उससे डिमांड करेंगे उसके बाद? आपने कहा ना विरोध करेंगे भैया आज हमने लगा कि प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं हमारे, तो उसके सामने आज नहीं, आज के बाद ये क्या क्या झूठ बोलते हैं उसके बाद होगा। जैसा कि आपने सुना कि पप्पू यादव काफ़ी गुस्से में है, काफ़ी गरज रहे हैं, बरस रहे हैं मानसून से पहले। बहरहाल आप आगे की खबरों के लिए बने रहिएगा प्रेस जागरण के साथ। मैं हूं कुंदन कुमार, तब तक के लिए धन्यवाद।